हरे कृष्ण सुमित्रा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय माता जी। वैष्णव शुभांगी भक्तों माता को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण शुभांगी माता माता जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सुनीता माता जी कैसा जी? रागिनी दंडवत माता जी प्रणाम। कैसी जी है? अच्छी हूँ माता जी, आप सबके रागिनी आशीर्वाद से माता अच्छी जी, हूँ। आज मेरा ना नेटवर्क नहीं था माता जी, तो मैं जपा में ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन मैं 3 बजे से उठ गई थी और 4 बजे ज्वाइनिंग की थी। अभी 8 बजे आया है लाइट। जी जी, पानी गिरा आजकल ना, लाइट का दिक्कत रहता है। नेटवर्क गायब कोई हो बात गया। नहीं, जपा तो आपका कंप्लीट हो गया माता जी। हाँ, कंप्लीट हो गया। जी लेकिन गुरुजी की नजरों में ऐसे मत हो कि मैं नहीं आई, ऐसे करके मैं डर रही थी। गुरुजी को फोन भी की मैं बोली रिंग जा रहा है कि नहीं, तो रिंग तो चले गई। फिर गुरुजी फोन किए, बोलते क्या हो गया, बोली गुरुजी नेटवर्क नहीं है करके। हरे कृष्णा अशोक वाला प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सही भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मामनी माता जी, दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम माता जी। प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी के माता चरणों में जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। शुरू करो प्रभु जी। 1-2 मिनट माता जी वेट करते हैं, जी थोड़े जी बहुत डाले हो। ठीक है प्रभु। जी पूजा माता जी आरंभ कीजिए। जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदना,
बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा हुईते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ए बीज घोषुक त्रिभुवना ए बीज घोषुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लो शरणा प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण हरे बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। आज ऋतुपर्णा माता जी की टर्न थी। आजकल ऋतुपर्णा माता जी स्किप करने लगी हैं।
2-3 बार हो चुका है, ये भी सभी अपनी स्किप करते हैं। तो कल के बारे में कोई बताएगा? और कल क्या था, गुरु ने बताया? कोई बताना चाहेगा कल के बारे में? ठीक है, मैं ही कोशिश करता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे चलो कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, चलो प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण में माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा जी। अशोक चावला प्रभु जगन्नाथ अष्टकम किसी को कहो। कौन गा सकता है? फिंगर को रेस कीजिए। जगन्नाथ अष्टकम इसको गाना है। मैं बोल दूं गुरु जी? जी ओके। रागिनी गुप्ता गाओ। जी गुरु जी, एक मिनट में बुक ले। दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ स्वामी आवाज नहीं आ रही जी प्रभु जी। जी, मैं गा रही हूँ, बुलाए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कदाचित् कालिन्दीतटवीतिना सङ्गीतरावो मुदाभिरी नारी बदन कमलास्पाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशातीत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवतु में मुझे सबे वेणु तीरथी सिखी पीछम कटिकाटे दुकूलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विददाते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधि कनक रुचिरे नीला शिखरे वसंत सदांता सहज बलभद्रेणा बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा वसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवारा सजल जलदा श्रेणी रुचिरो रमावणी रामासुरद मलपंखेरुमुखा सुरेंद्र आराध्या श्रुतिगण शिखा गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन्ति मिलितभूदेव पटले श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदा मुपाकर्ण्य तदया दया सिंधुर्बंधो सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फूल नयनो निवासी नीलाद्रोलित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस
बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवे यचिराजं न माणिक्य विभवम् नयाचेयं रम्या सकल जनताम्या वरवधुं सदा काल काले प्रमथ पतिताचित चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरं तं संसारं दूतर मतारं सुरपते हरं तं पापानं विततिं परं यादपते अहो दीननाथे नीत चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठे प्रयता सर्व पाप शुद्धात्मा विष्णु लोकम जगति। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिए। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि जय बोल जगन्नाथ। माता, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण धन्यवाद। तो अब हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी, आपके सभी चरणों में भक्तों के कोटि चरण कोटि में प्रणाम दंडवत प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों हरे कृष्णा। को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी रागिनी माता जी ने आपके लिए अपने शब्द लिखे हैं, तो वो बोलना चाहती हैं। बड़ी छोटे से हैं, तो आज्ञा दे तो। मेरे लिए नहीं है, वो प्रभुपाद जी के लिए है। ठीक है, बोल सकती है। जी रागिनी बोलो। माता जी, बोलिए माता जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं 2-3 दिन से जगन्नाथ भगवान के लिए कविता लिखना चाह रही थी, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। तो शायद जगन्नाथ जी की भी यही इच्छा थी कि मैं गुरु जी के लिए लिखूं। तो आप सभी लोग मुझसे जो भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। कृष्ण रूप में तुम्हें निहारूं, राधा तुझ में पाऊं, तुम ही मेरे जगन्नाथ, मैं तुमको शीश झुकाऊं। टूटी फूटी भक्ति मेरी, उससे तुम्हें रिझाऊं। ना ही कोई योग्यता मुझ में, गलती करती जाऊं। कदम कदम पर गुरु मेरे, तुमने ही दिया सहारा। कंकड़ पत्थर जैसी मैं, तुमने है नाथ उबारा। सदा तुम्हारी शरण रहूं, बस इतना तुमसे चाहूं। जितना भी ये जीवन मेरा, भक्तों साथ बिताऊं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। फोन देना। ओके, हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो भी कविता है वो हम प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं। मेरे को इतनी योग्यता है नहीं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर जी। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? अशोक जी चावला। गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुजी कल हेरा पंचमी है। ओके, कल हेरा पंचमी है, तो कल हम हेरा पंचमी की कथा हम कल करते हैं। हेरा पंचमी, ठीक है। तो आज हम आपको कुरुक्षेत्र में जो राधा और कृष्ण एक साथ मिले थे उसकी हम कथा करेंगे, डिटेल में करेंगे कथा। थोड़ा सा ये हाई टॉपिक है, एक्चुअली हम फिलहाल बहुत हाई टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ ये जितनी भी लीलाएं हैं बहुत उच्च स्तर की है ना। हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते, हम इसको रिलीज कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचा टॉपिक है, क्योंकि जितने भी ब्रजवासी गण हैं, द्वारकावासी है, ये कृष्ण के बिना एक पल भी जी नहीं सकते। जितने भी द्वारकावासी हैं, जितने भी वृंदावन वासी हैं, ये कृष्ण के बिना एक पल भी जी नहीं सकते। और हमारा उल्टा है, हम माया के बिना एक पल भी जी नहीं सकते। बराबर है। हम माया के बिना एक पल भी जी नहीं सकते, क्योंकि हमको माया के बिना हमको जीना नहीं आता है ना। तो इसलिए ये बहुत ही उल्टा चीज है। तो इसके लिए जो भी हम कथा यहाँ पर, जैसे मैंने कल बताई कथा, है ना, वो राधा रानी और कृष्ण किस तरह से मिलते हैं, तो इससे हमको ये पता लगता है कि आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है, कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है। तो इसलिए हम इस लीलाओं को हम आस्वादन कर रहे हैं। ठीक है। तो सब लोग लिखिए, कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन, ये आज का विषय है। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का कृष्ण से पुनर्मिलन। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी और कृष्ण का पुनर्मिलन। ठीक है, कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ओके, वेरी गुड जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम काफी लेसन लेंगे आज। शायद ये आज का टॉपिक ये पूरा नहीं होगा, तो कल हम हेरा पंचमी की कथा करते हैं और फिर परसों हम इसका जो एक्सटेंशन है कथा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है और मेरा ऐसा है कि मैं एकदम फास्ट नहीं जा सकता। मुझे हर एक चीज को है ना, धीरे धीरे ही चलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे फटाफट खत्म नहीं कर सकता। तो ये मेरा ड्रॉबैक है, तुरंत तुरंत मुझसे नहीं होती। ठीक है। तो सब लोग लिखिए कि श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के अनेक वर्षों बाद सूर्य ग्रहण आ गया। लिखिए, वृंदावन छोड़ने के पश्चात अनेक वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण ने देवकी वसुदेव और अपनी 16,108 रानियों, इनके साथ ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने की योजना बनाई। ठीक है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर देवकी वसुदेव और 16,108 रानी, इनके साथ ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की योजना बनाई। लेकिन कृष्ण ने नंद बाबा को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा?
निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि नंद महाराज को पता चल जाएगा। गुरुजी, ब्रह्म क्षेत्र सरोवर में इसके आगे क्या बताएं? अब बहुत पीछे है। ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की योजना बनाई। तो पहले मैं पैराग्राफ कवर कर देता हूँ, आप सुनिए, है ना, उसके बाद लिखिए। पहले मैं आपको एक सीन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अभी आप सबको पता है कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन गए थे, है ना। और बहुत ही चतुराई से अक्रूर जी नंद बाबा से ये कहते हैं कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। और फिर कृष्ण और बलराम दोनों भी वृंदावन छोड़कर मथुरा प्रवेश करते हैं। और जब मथुरा प्रवेश कर रहे थे तो राधा रानी, गोपी सब अक्रूर के रथ के सामने आकर कहने लगते हैं कि आप कृष्ण को मत लेके जाइए, आपका नाम अक्रूर है लेकिन आप क्रूर हो, क्योंकि आप हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण इतना ही कहते हैं कि मैं आऊंगा, बस इतना कहकर चले जाते हैं। और इसके पश्चात फिर अनेक साल बीत जाते हैं और सूर्य ग्रहण आता है। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता देवकी, वसुदेव और अपनी 16,108 पत्नियों के साथ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, और भगवान ने यहाँ पर नंद बाबा को वृंदावन में कोई न्योता नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा न्योता? क्योंकि भगवान ने सोचा कि नंद महाराज को पता चल जाएगा, है ना, कि मैं कुरुक्षेत्र में आ रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए अभी जो आखिरी पॉइंट था कि नंद बाबा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको पता ही चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, सबके कैमरा ऑन होने चाहिए और सब लोगों के नोटबुक पेन दिखने चाहिए, लिख रहे हैं तो। जी जी, कितने लोगों ने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए। जी, पढ़िए शीला बैरागी, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरु जी। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद अनेक वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण आया और ग्रहण के अवसर पर कृष्ण ने देवकी, वसुदेव और 16,108 रानी के साथ ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाने की योजना बनाई। उन्होंने नंद बाबा को कोई न्योता नहीं भेजा क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कि नंद बाबा को पता चल ही जाएगा। हरे कृष्ण। ओके जी, लिखा सबने? क्योंकि ये स्टोरी है, एटलीस्ट आप स्टोरी में तो थोड़ा आनंद लीजिए, फिलोसफी में तो आनंद लेना बहुत कठिन है। ठीक है जी, तो सब लोग अपने कैमरा में देखिए कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर काफी लोग हैं, शिनू मिश्रा, उसके पश्चात रेखा काळे, प्रियंका तिवारी, सुनीति देहुरे, अंजलि साहू। मुझे कोई नहीं दिख रहा है, सबके घर के पंखे चलते रहते हैं ऊपर के, है ना। जी, तो मुझे लगता है कि आप भगवत धाम जाते समय पंखा लेकर जाएंगे अपने साथ। हरे कृष्ण गुरुजी, हाँ, हमारे यहाँ आज देहू की तुकाराम की वारी आई है, तो उनके जरा पेशेंट्स रहते हैं, तो थोड़े पेशेंट आज रहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वारी के, तो आज सुबह ही थोड़ी तकलीफ होगी, दोपहर होगा ठीक। हाँ? ओके हरे कृष्ण। ओके, तो जी लिखा है सबने, अभी आगे बढ़िए। वृंदावन में नंद महाराज को किसी प्रकार से सूचना मिली कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, है ना। कैसे? तो उनको पता चला कहीं ना कहीं से तो कि कृष्ण आ रहे हैं। और जैसे उनको पता चला कृष्ण आ रहे हैं, सारे ब्रजवासियों को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनको लगा कि मेरे शरीर में प्राण आ गए हो, है ना। सबके शरीर में मानो प्राण आ गए और कृष्ण के मिलने का अवसर उनको प्राप्त हो गया। लिखिए इसको अपनी भाषा में कि
वृंदावन में जैसे ही नंद महाराज को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो उनको ऐसा लगा कि मानो शरीर में प्राण आ गए हो, और सारे ब्रजवासियों को कहा कि हम सब लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे क्योंकि वहां पर कृष्ण आ रहे हैं, है ना, कृष्ण आ रहे हैं। जी। और वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जी। वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जी। क्या लिखा है भार्गवी कथारिया, बताइए अभी क्या लिखा? प्रभु जी अभी लिख रही हूँ। अभी लिख रहे हैं। जी। किसने लिखा है पूरा? जी, जिसका जिसका पूरा हो गया है मैंने ये लिखा, सेंटेंस। मैंने लिखा। हाँ पढ़िए, आपने लिखा है। वृंदावन में किसी प्रकार नंद महाराज को यह सूचना मिली कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, और जैसे ही व्रज से पता लगा सर्व ब्रज धाम में ये बात फैल गई, और ऐसा लगा कि सब के शरीर में प्राण लौट आए हैं। जी। तो अभी यहाँ पर मेरा, हाँ तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल है अभी कि उनको ऐसा क्यों लगा कि मानो शरीर में प्राण आ गए हो? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों उनको ऐसा लगा कि जैसे कि कृष्ण का समाचार सुनकर ही कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको ऐसा क्यों लगा कि अभी मेरे शरीर में कुछ प्राण आ रहे हैं, अभी मैं खा सकता हूँ, अभी मैं पी सकती हूँ, अभी मैं घूम सकते हूँ? जी, बताइए क्यों उनको ऐसा लगा? क्या पहले वो मरे हुए थे, या अभी वो जिंदा हो गए, या पहले बेहोश हो गए थे? तो कैसे हम इसको समझे? जी। ओके, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे, और जब उन्हें पता चला कि भगवान साक्षात आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो उन्हें जैसे उनके शरीर में प्राण आ गए हों। हाँ, लेकिन क्यों प्राण आ गए? रबीना। उनके गुरु जी कृष्ण के विरह में वो मरा हुआ जैसे जैसे विरह की पीड़ा में आवाज नहीं आ रहा है आपका। वो कृष्ण के विरह में वो वृंदावन वासी सब वो विरह के जो पीड़ा में थे, मरे हुए जैसे थे, इसीलिए उनके शरीर में प्राण आ गया, जैसे ही खुशखबरी सुनी। प्राण आ गए। ओके। जी। हरे तो कृष्ण। जी सब लोग लिखिए इसका उत्तर आ, कि कृष्ण के बिना जीना उनको आता नहीं था। कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकते थे। कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकते। जैसे एक मछली है, वह पानी के बिना रह नहीं सकती। जैसे पानी है, वह मछली के बिना रह नहीं सकती। और एक उदाहरण लिखिए, जैसे कि चातक चातक पंछी होता है ना, वह पहली बारिश के पानी का इंतजार करता है। जैसे चातक पंछी है जो बारिश के पहली बारिश के बूंदों का इंतजार करता है। हम्म, जी। जी, लिखा सबने कि मैंने दो उदाहरण दिए इसमें। पहला उदाहरण दे दिया मैंने मछली का, दूसरा मैंने उदाहरण दिया चातक पंछी का। ठीक है। हाँ, तो ये दो उदाहरण है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति जीता ही उसी के लिए, और व्यक्ति मरता भी है उसी के लिए, है ना। भक्ति ये उस विषय का नाम है, उस चीज का नाम है कि यहाँ पर हम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते।
आपको यहाँ पर फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम करना होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर ओवर टाइम करना होगा, फुल टाइम करके भी फायदा नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग ही कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर जितना समय दे वो कमी है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही सबको पता चला कि हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो सब लोग हैं कृष्ण के लिए पकवान तैयार करने लगे। सब लोग लिखिए, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करने लगे। जो लेडीज थी किचन में चली गई और अपने प्रियकर कृष्ण को मिलने के लिए जो गोपियां थी अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। सभी ने सुंदर वस्त्र धारण किया, गोपियों ने श्रृंगार किया और उन्होंने आभूषण पहने। गोपियों ने श्रृंगार किया और आभूषण पहने, नए नए कपड़े पहने और पकवान तैयार किए। अभी यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल है कि हम जब किसी को मिलने जाते हैं तो हमें बड़ी तैयारी के साथ क्यों जाना चाहिए? यहाँ पर दूसरा सवाल है मेरा कि हम जब किसी को मिलने जाते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ हमको क्यों जाना चाहिए? क्या इसके पीछे एक कारण है? तो यहाँ पर गोपियां हैं, वह सज धज कर जा रही है, तो क्या उनके भीतर मनीषा है? क्या वो सोच रही थी श्रृंगार करते समय, आभूषण पहनते समय? जी, इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हम सबको, खास करके लेडीज को गहना, अच्छे वस्त्र पहनना, है ना, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, लेकिन ये गोपियां क्यों कर रही? जी बताइए शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उन लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग कृष्ण को लुभा सके, प्रभावित कर सके। कृष्ण को प्रभावित कर सके, ओके जी, ओके, वेरी गुड। तो ये सही उत्तर है इसका। इसके अलावा किसी का उत्तर है? इसके अलावा किसी का उत्तर है? जी अशोक चावला। जी गुरुजी, वो श्रृंगार इसलिए कर रही थी कि सबसे अलग दिखे और कृष्ण की निगाह उनके ऊपर पड़े। कृष्ण की निगाहें उन पर पड़े। जी, तो इसका यही उत्तर है कि ये सब लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे थे कि कृष्ण मुझे देखे और मैं इतनी सुंदर तरीके से सज के आई हूँ, इतना श्रृंगार करके आई हूँ, जिससे कृष्ण मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो। जी, तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए कि इतना गोपियां सज धज कर क्यों जा रही थी। तो उनके क्या मन में इच्छा थी? कृष्ण को आनंद मिले। और हम जब श्रृंगार करते हैं, हम जब गहने पहनते हैं, तो हमारी मनोभाव क्या होता है कि मुझे आनंद मिले। होता है ऐसे, लगता है ना कि कोई मुझे पूछे कि कितना तोले का है ये, कब बनाया तुमने? मैंने जब बनाया उस समय सोना 40,000 था, अभी 70,000 हुआ है ना? यहाँ से बात शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो रंग लाती है चर्चाएं। बराबर है। तो इस तरीके से हम, हमारा स्टैंडर्ड वो है कि हम जब श्रृंगार करते हैं, है ना, जैसे शादियों में तो काफी लेडी श्रृंगार करती है, तो उस समय सच सच बताइए क्या भावना होती है हर स्त्री की? क्या भावना होती है कि कोई मुझे बताएगा? जी रंजना माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कभी दंडवत प्रणाम, स्वागत है, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उस समय यही भावना होती है स्त्रियों के मन में कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरी तारीफ करे लोग, और जी बता पूछे कि हाँ कहाँ से खरीदे हो, साड़ी कहाँ से ली हो, गाना। जी जी जी, तो आप सब लोग अग्री करते हैं इस चीज को? ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर लिखिए अगला सवाल जो आपने, इसका मैंने जो सवाल पूछा था इसमें उत्तर लिखिए कि ये लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं। तो इसके लिए अगर हम मंदिर जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, एकादशी हो, तो उस दिन हमें सज धज कर जाना चाहिए। लेकिन तभी सज धज सकते हैं हम कि अगर हम बहुत ही उच्च स्तर की मानसिकता को लेकर
मंदिर में प्रवेश करे और कहे कि कृष्ण, हे राधा गोपीनाथ, हे राधा गिरिधारी, हे राधा रास बिहारी, आप मुझे देखिए ताकि आप मुझे देखकर प्रसन्न हो। अगर ये सही में अंदर से भाव है तो जरूर श्रृंगार कीजिए, लेकिन ये थोड़ा भी भाव नहीं है तो बहुत सिंपल रहिए। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो फिर जैसे ही ये अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए, सारे गोप गोपियां अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए, और मार्ग में वो निरंतर किसका चिंतन कर रहे थे? मार्ग में वह निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे थे कि हम कृष्ण को मिलेंगे। कितने बरस बरस हो गए हम कृष्ण से मिले नहीं, कब इन आंखों को कृष्ण के दर्शन होंगे, कब इन आंखों से हम कृष्ण को निहारेंगे, कब कृष्ण मेरी तरफ देखेंगे। तो यही सोच सोच कर वह वृंदावन से कुरुक्षेत्र का अंतर है। कितना है अशोक चावला प्रभु? वृंदावन से कुरुक्षेत्र का अंतर किसी को पता है? मतलब कितना किलोमीटर है? कोई गेस कर सकता है, ताकि हम उसको थोड़ा सा और अंदर जाए कि वृंदावन से कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 250-300 किलोमीटर होगा। 250-300 किलोमीटर है ना? और ये बैलगाड़ी की स्पीड से आ रहे थे, है ना? 300। ओके, बैलगाड़ी की स्पीड से आ रहे थे, तो सोचिए कि बहुत समय लगा होगा ना। क्या लगता है आपको? बैलगाड़ी मुश्किल से दिन में 30-40 किलोमीटर कवर कर पाएगी, तो 4-5 दिन पकड़ ही लो आप। 4-5 दिन तो लगे ही होंगे, है ना? बहुत टाइम लगता है जी। तो बैलगाड़ी से कितना डिस्टेंस कवर होता है? क्योंकि बैल भी थक जाते होंगे ना, बैल भी ज्यादा समय थोड़ी ना चलेंगे जी। तो गोपियों को कृष्ण के विरह में शोकाकुल होकर लगभग 100 वर्ष बीत चुके थे। लिखिए, 100 वर्ष बीत चुके थे, कृष्ण को देखा नहीं है। 100 वर्ष बीत चुके थे। सोचिए क्या इनका इंटेंसिटी होगा, है ना? 100 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी कृष्ण को याद कर रहे थे कि मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, है ना? ऐसी उत्कंठा किसकी थी मिलने की, जो राह देख रही थी रामायण में? सबरी माता सबरी माता। हाँ सबरी हाँ सबरी माता। जी, सबरी जी की भी ऐसी उत्कंठा थी। बराबर है जी। तो इस तरीके से इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कृष्ण अभी तक नौजवान थे। कृष्ण अभी भी नौजवान किशोर थे, नंद किशोर। और गोपिया भी किशोरी थी, गोपिया भी किशोरी थी। कृष्ण भी किशोर अवस्था में थे और गोपिया भी किशोरी थी। तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि इनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? जी बताइए फिंगर को रेस करके कि इनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। क्योंकि 100 साल बीत गए ना, ये तो बूढ़े हो जाने चाहिए। कृष्ण भी बूढ़े नहीं हो गए और गोपिया भी बूढ़ी नहीं हुई। जी क्यों नहीं हुई बताइए? क्या वो टैबलेट खाते थे, जड़ी बूटी खाते थे, मेडिसिन खाते थे, या फिर वह, जी क्यों नहीं हो गए? जी ओके, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे हिसाब से शायद इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो एक तो शाश्वत धाम से आए हैं, जो भगवान स्वयं और उनके वो अंश है गोपियां, और वो सिद्ध क्या बोलते हैं, सिद्ध सिद्ध युक्त। प्रभु जी क्या बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? सिद्ध युक्त जो भी होता है वो है सिद्ध पुरुष। नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं, नित्य सिद्ध। हाँ, नित्य सिद्ध थी गोपियां, तो इसलिए उनकी नहीं बढ़ी। और उनका जो शरीर था भगवान का सच्चित आनंद से बना हुआ था ना, तो उनका जो शरीर था वो पंच महाभूतों से नहीं बना था, तो हाँ उनका जी शरीर, और जी गोपियां जी भी उनकी अंश थी, तो इसलिए शायद। जी। तो ओके, तो सब लोग लिखिए कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र 16 साल के पश्चात बढ़ती नहीं है। भगवान कृष्ण की उम्र या आयु 16 साल के बाद बढ़ती नहीं है, और गोपियों की आयु 14 साल
9 महीने, 14 साल 9 महीने के पश्चात बढ़ती नहीं है। और लिखिए, इनका शरीर सच्चित आनंदमय होता है। इनका शरीर सच्चित आनंदमय होता है। जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सनत कुमार चारों भाइयों की भी उम्र तो बड़ी, लेकिन वैसे बच्चे जैसे ही लगते थे वो चारों भाई। हाँ हाँ, जी जी जी। तो उनको भी वरदान है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमारी उम्र 5 साल के बालक की इतनी हो, है ना, 5 साल के बालक। तो वो भी बहुत बुजुर्ग है, लेकिन टीवी में पता है कैसे दिखाते, छोटे बच्चे दिखाते और उनकी लंबी लंबी ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं चतुष कुमार की, है ना। आपने देखा होगा कि टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहते। जी। ओके। और एक कौन से, सबको जवान रहना अच्छा लगता है, कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आप तुम्हारा तुम्हारा जो शरीर मुझे दे दो, मुझे जवान रहना है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, क्योंकि उनको शाप दिया गया था। कौन कौन से राजा है वो? मानधाता। नहीं मानधाता राजा। नहीं नहीं, ययाति। ययाति। राजा याद थे ययाति। प्रभु जी। जी, ययाति राजा, है ना। ययाति राजा ने किसको कहा था कि मुझे आप तुम्हारी आयु दे दो करके? चौथे पुत्र कौन से उसके लड़के थे? अपने पुत्र को। अपने पुत्र से कहा था। क्या नाम था? सबसे छोटे। क्या नाम था उसका? जी, है ना, बराबर है। अगर आजकल अगर ऐसा वरदान होता था सारे बूढ़े पिताओं को, तो वो क्या करते थे? क्या करते थे सोचिए, है ना। अपने बच्चों को कहते थे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करता हूं मैं, है ना, तुम्हारा जवानी मुझे दे दो। कह सकता था, लेकिन अच्छा हो गया नहीं है। जी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग लिखिए अभी कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कौन कौन आए थे। देखिए, नारद मुनि आए थे, व्यासदेव आए थे। नारद मुनि, व्यासदेव, गौतम ऋषि, हजारों लाखों ऋषि, हजारों लाखों ऋषि, फिर धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, ये सभी वहां पर एकत्रित हुए थे। गुरुजी, सूर्य ग्रहण युद्ध के बाद लगा था ना? नहीं नहीं, ये सूर्य ग्रहण युद्ध के पहले हुआ था, क्योंकि उस समय तो दुर्योधन भी आया था और सारे कौरव आए थे, पितामह भीष्म था, है ना। तो हजारों की संख्या में लोग आए थे ये। लेकिन ये सब लोग क्यों आए थे? क्या मेन रीजन था इनका? ब्रह्म सरोवर स्नान करने आए थे या ये कृष्ण को देखने आए थे? इनका मेन रीजन था कुरुक्षेत्र में आने का, कृष्ण को देखने आए थे। मेन रीजन ये था। सूर्य ग्रहण एक बहाना था, ब्रह्म सरोवर में स्नान करना एक बहाना था। आई बात समझ में, है ना। सूर्य ग्रहण एक बहाना था, बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये ब्रजवासी सूर्य ग्रहण को फॉलो कर रहे थे। आई बात समझ में? मैं वापस कह रहा हूं कि ऐसा मत समझिए कि ब्रजवासी लोग सूर्य ग्रहण को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग सूर्य ग्रहण को इतना मायने नहीं रखते हैं,
लेकिन हम सूर्य ग्रहण के बहाने से कृष्ण के मंदिर में जा सकते हैं और माला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल देखने का नजरिया है। नहीं तो आप बोलोगे अरे ये ब्रजवासी भी सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं तो हमें भी जाना चाहिए। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। वो लोग तो वो बहाना के हिसाब से गए थे, उनको कृष्ण को देखना चाहिए, कृष्ण उनका दर्शन चाहिए था उनका। ठीक है, कितने लोग को ये बात क्लियर हो गई? फिंगर को रेस कीजिए। ज- ये सूर्य ग्रहण का क्या, ये सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये सब हो रहा था। क्लियर है सबको? ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े ही समय में वृंदावन से हजारों बैलगाड़ियां कुरुक्षेत्र में आ गई। हजारों बैलगाड़ियां कुरुक्षेत्र में आ गई। उसमें से मैया यशोदा, नंद महाराज, राधा रानी, ललिता, विशाखा, ग्वाल बाल सब कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित थे। कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित थे। और जैसे ही वो बैलगाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि कृष्ण है, सभी से मिल रहे थे। किसी ने कृष्ण को आकर कहा कि हे कृष्ण, वृंदावन से तुम्हारी मैया आई है, यशोदा मैया, और नंद महाराज भी आए हैं। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि मेरी माँ आई है यशोदा और नंद बाबा आए हैं, सभी लोगों को छोड़कर वह कहाँ चले गए? जहां पर बैलगाड़ियां रुकी थी। लिख रहे हैं ना सब लोग? सब लोग लिखिए कि जैसे ही किसी ने कृष्ण को कहा कि माता यशोदा और नंद महाराज आए हैं, तो जैसे ही सुना, तुरंत ये सब कुछ छोड़कर कृष्ण, वहां पर बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, पता है, नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि, वाल्मीकि मुनि, ऐसे हजारों भक्तों को छोड़कर वो कहाँ गए? जहां पर बैलगाड़ियां रुकी थी। अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि भगवान तो सभी भक्तों के लिए समान है ना, लेकिन नारद मुनि बैठे थे, बड़े बड़े भक्त बैठे थे, उनको रोते हुए छोड़कर भगवान वृंदावन के निवासियों को मिलने गए। तो क्या ये सही है या गलत है आपकी नजर से? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या ये सही है या गलत है? क्या भगवान ने ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, या भगवान का पार्शलिटी दिखता है इसमें? कैसे हम इसको समझे? जी, कैसे हम इसको समझे? जी बताइए, रीना गंगवार। हरे कृष्णा भाई, दंडवत प्रणाम। कोई भगवान भक्त के पराधीन है, तो भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है, और वृंदावन के गोप गोपियां वाले वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जिस तरीके से एक बार हनुमान जी को भगवान राम पता लगा कि उनके पास डायरी है, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हृदय में हो, क्योंकि आपका स्थान सबसे ऊंचा है। वैसे ही वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो और भगवान भक्त से अपने मिलने के लिए हमेशा ही लालायित रहते हैं। तो उस समय पर जब वो आए, तो भगवान उनसे मिलने के लिए इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के गोप वालियों से, राधा रानी माता यशोदा से मिलने के लिए गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है? इसके अलावा क्या यही उत्तर है सबका? ओके, अनुराधा गोयल। जी, अनुराधा गोयल। नेक्स्ट, मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे एक माता होती है, तो जो बच्चा माँ पे ज्यादा निर्भर होता है, बिल्कुल ही मतलब माता पे ही निर्भर होता है, तो माता का ध्यान उस बच्चे पे ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बच्चा होता है
उस पे ध्यान नहीं होता है, उस पे भी होता है, लेकिन जो उन पे निर्भर, तो जो वृंदावन वासी थे वो पूर्णतः कृष्ण पर ही थे, वो कृष्ण ही उनका जीवन था, सब कुछ था, तो इसलिए कृष्ण सबको छोड़ के उनके पास चले। जी जी, तो ये एकदम सही उत्तर दिया है मीनाक्षी ने कि सारे भक्त भगवान के ही थे, लेकिन ब्रजवासी भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा ही आश्रित थे, बहुत ज्यादा ही निर्भर थे। ठीक है, तो इसके लिए भगवान सब कुछ छोड़कर तुरंत वहां पर चले गए जहां पर वो बैलगाड़ियां रुकी थी, क्योंकि ये सारे लोग 5 दिन 10 दिन बैलगाड़ी से दौड़ ऐसे एकदम चलते 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 आए थे, बराबर है। तो इसके लिए तुरंत भगवान अपनी माँ को मिलने चले गए, और जैसे ही कृष्ण ने यशोदा मैया को देखा, यशोदा मैया ने तुरंत कृष्ण को गोद में ले लिया। अभी आप थोड़ा सा सोचिए, कृष्ण की उम्र बहुत ज्यादा है, कृष्ण एक, क्या बोल सकते हैं, इनकी कई सारी पत्नियां हैं कृष्ण की, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने कृष्ण को गोदी में लिया। आई बात समझ में? तो आपने कभी सुना है कि जिस बच्चे की शादी हो गई है तो उसका बेटा उसको उसकी माँ उसको गोदी में लेती है? ऐसा नहीं पाया जाता है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया है, वह कृष्ण को गोदी में लेती है, जो कि 16 साल के ऊपर है ना। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि यशोदा मैया का जो वात्सल्य भाव है, यशोदा मैया का जो वात्सल्य भाव है, ये सबसे ऊंचा भाव है। और इसका परिणाम ये हुआ कि यशोदा माता के, है ना, यशोदा माता के आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगी, और इस आंखों से अश्रु से वह कृष्ण को स्नान कर रही थी, है ना, कृष्ण को स्नान कर रही थी, और कृष्ण को गोद में लेकर वह रोने लगी, कृष्ण को, है ना, कृष्ण को ऐसे गोदी में लेकर रोने लगी। क्यों रोने लगी वो? आपको पता है वृंदावन में यशोदा मैया की क्या स्थिति थी? एक बार मैंने बताया था, इसको याद है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कि जब उद्धव जब मिलने गए थे ना वृंदावन में, तो यशोदा माता की क्या हालत थी उस समय? जी बताइए अशोक चावला। जी गुरु जी, जब उद्धव जी गए थे वृंदावन, तो वहाँ पानी काफी पानी की नदी की तरह बह रहा था। तो उन्होंने पूछा ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने पूछा, कहा था यशोदा मैया की आंखों से का पानी है। यशोदा मैया एक क्षण भी चुप नहीं करती, रोती रहती है कृष्ण के वियोग में। हाँ जी जी, सोचिए, यशोदा मैया इतनी रोती थी, इतनी रोती थी, और जैसे दोपहर हो गई वो कहती थी कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो तुम इतनी गर्मी में, बीच सड़क में ऐसे ही बिना चप्पल के कहाँ जा रही हो? तो यशोदा मैया कहती है कि मैं मेरे लाला के पास जा रही हूँ मथुरा में, वहां पर मैं देवकी की सेवा करूंगी, है ना, देवकी के बर्तन सब घिसूंगी, और वहां पर मैं देवकी को कहूंगी कि मुझे मेरे लाला का दर्शन करा दो एक बार। तो ये यशोदा मैया की स्थिति थी। यशोदा मैया पागल हो जाती थी, रोज उठकर वो यही करती थी कि कोने कोने में जाकर कृष्ण को निहारती थी कि मेरा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है, आंगन में खेल रहा है या अंदर बैठा हुआ है। जब उसको नहीं दिखाई देता है तो ऐसे ही वह नंगे पैर मथुरा में चलती थी और बीच में बेहोश हो जाती थी, और फिर नंद महाराज और ग्वाल बाल उसको उठाकर घर में लेके आते थे। ये स्थिति यशोदा मैया की है। आप इमेजिन कीजिए कि, है ना, तो वो यशोदा मैया है ना। हमारी अवस्था तो मोबाइल के बिना ही हम बेहोश हो जाएंगे। हमको मोबाइल नहीं मिला तो बेहोश हो जाएंगे खाड़ करके। तो जी, तो जैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण है, इन्होंने फिर माता से गोदी से निकल के फिर नहीं नहीं, वसुदेव जी वहां पर पहुंचे, एक्चुअली वसुदेव जी पहुंचे और देवकी भी पहुंचे कि, और रोहिणी भी पहुंची कि कहाँ गया कृष्ण अचानक दौड़ते दौड़ते। और जब वसुदेव और देवकी ने देखा
कि यशोदा माता की गोद में कृष्ण इतना खुश है, इतना खुश है। तो देवकी के कहने पर भी कभी कृष्ण देवकी के गोद में नहीं बैठा। अभी कौन मुझे बताएगा कि देवकी और यशोदा ये दोनों ही कृष्ण की माता है, लेकिन देवकी के गोद में अभी तक कृष्ण कभी बैठे नहीं, लेकिन यशोदा माता की गोद में तुरंत बैठ गए। तो देवकी सोचने लगे कि मुझे कभी माँ कहकर पुकारा नहीं, और यशोदा की गोद में बैठकर उसे माँ कह रहा है। तो देवकी सोच रही थी कि मेरा ऐसा भाग्य क्यों नहीं है। कौन मुझे बताएगा ऐसे कि वसुदेव सॉरी देवकी और यशोदा में क्या डिफरेंस है। फिंगर को रेज कीजिए। दोनों ही माता ही है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा भेद है। बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। एकदम हल्का सा है, एक्चुअली ज्यादा नहीं है। जी, अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु, धन प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने प्रश्न किया, तो प्रभु जी इसमें ये भी हो सकता है कि देवकी माता ने मतलब एक तरह से बस उनको अपने गर्भ से जन्म दिया था, और उनके सन एक तरह से भगवान के साथ उनका प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से उनके अंदर वो वात्सल्य प्रेम था नहीं भगवान कृष्ण के प्रति। मगर जो कि देवकी माता, अरे यशोदा माता ने उनको भले ही मतलब गर्भ से अपने जन्म नहीं दिया था, मगर जबकि उनके प्रति, जो भगवान के प्रति यशोदा माता का प्रेम था, वो वात्सल्य प्रेम था। इसके वजह से मतलब यशोदा माता के गोद में भगवान कृष्ण बैठे थे, और देवकी माता के गोद में भगवान कृष्ण नहीं बैठे थे। जी जी, वेरी गुड। तो ये सही उत्तर दिया कि देवकी ने कभी कृष्ण के साथ ऐसा आदान प्रदान नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि कृष्ण जैसे ही जन्म लिए देवकी को छोड़कर चले गए थे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि मथुरा और वृंदावन ये दोनों में छोटा सा भाव है। वृंदावन ये पूरी तरीके से एकदम ऊंचा रस है, तो मथुरा के कृष्ण अलग है और वृंदावन के कृष्ण अलग है। अभी आप बोलोगे ये कैसे? देखिए, अभी मैं आपको कह रहा हूं, जैसे अभी आप है, कोई अगर मेल यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, अगर ये पुरुष घर में रहेगा तो वही व्यक्ति है, तो उसका भाव अलग रहेगा। और वही पुरुष जब जॉब पे जाएगा या किसी रिश्तेदार के घर जाएगा तो वही पुरुष का भाव अलग हो जाएगा। बराबर है? आई बात समझ में आपको? मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मथुरा के कृष्ण कैसे, वृंदावन के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, व्यक्ति एक ही है, लेकिन जगह जगह के भाव थोड़ा सा कृष्ण को लेकर बदल जाते हैं। कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि वैकुंठ के नारायण एक ही है, राम भी एक ही है, जगन्नाथ जी भी एक ही है, एक ही सब है ना, व्यक्ति एक ही है, लेकिन उनका भाव अलग अलग है। जैसे राम है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा रस है रामायण में, है ना। वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन में माधुर्य भाव है ना। जगन्नाथपुरी में भगवान का वह जो भक्त वत्सलता है ना, वह प्रकट होती है। तो इस तरीके से है ना, तो इसके लिए वृंदावन के कृष्ण है, ये देवकी को थोड़ा सा ये हो रहा है, और जब वह मथुरा आते हैं तो फिर वह देवकी के गोद में बैठ जाते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? फिंगर को रेस कीजिए जो मैंने अभी बताई कृष्ण को लेकर। ओके जी, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है किसी का कुछ इसको लेकर? जी, गौरी राठौड़। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप कह रहे हैं कि घर में वही व्यक्ति रहता है, वो दूसरे भाव रहते हैं, ऑफिस में दूसरे भाव रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो वही रहता है ना, फिर अलग अलग कैसे कह सकते हैं इसको? तो मैंने अभी अभी बताया कि जैसे कि अभी तुम हो, जब तुम घर में जाओगे तो तुम बहन बन जाती हो, किसी की लड़की बन जाती हो,
लेकिन तुम ऑफिस जाओगी तो उस समय वही व्यक्ति होता है, लेकिन उस समय तुम नौकरी करती हो, है ना, कंपनी में। तो तुम्हारा नाम वहां पर भी वही होता है, घर में भी वही होता है, लेकिन जिम्मेदारियों को लेकर वह अलग अलग भाव प्रदर्शित करने पड़ते हैं। तो वैसे ही है ये चीज। जी गुरुजी, धन्यवाद। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि मतलब जिनकी पूजा करेंगे वैसे ही भाव मिलेगा और वैसे ही जाएंगे, लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हम उनकी मतलब कि गुरु कौन से बताता कृष्ण है की वो पूजा कर रहे हैं कि वो गुरु ही बताता है ना। जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनसे सुनते हैं, तो फिर ये सारी चीजें पता चल। जैसे शिल प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब वही है। तो उनकी किताबें पढ़कर हमको पता चलता है कि यशोदा के कृष्ण अलग है, देवकी के कृष्ण अलग है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए पूछना चाहिए, है ना। जब तक हम पूछताछ नहीं करते हैं तब तक हमारी प्रगति नहीं होती है। जब तक हम पूछताछ नहीं करते, ऐसे ही क्लास में आके बैठे रहते हैं, तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकते। हमें पूछना चाहिए, है ना, पूछताछ करनी चाहिए। अभी तुम रेलवे के स्टेशन पर गई तो पूछती है कि नहीं, कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, तभी तो पता चलेगा ना। नहीं तो हम ऐसे ही वहां पर स्टेशन पर खड़े रहेंगे। तो इसके लिए हमें पूछताछ करनी चाहिए कि कृष्ण के बारे में। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, एक ये भी तो गुरु जी बात हो सकती है कि कृष्ण जी देवकी माता की गोद में क्यों नहीं बैठे, क्योंकि बाल रूप में ये यशोदा मैया के पास थे और यशोदा मैया के ही पुत्र थे। जैसे वो तो बाद में डिस्क्लोज हुआ फिर आपके पुत्र नहीं है, तो उस टाइम उसका बाल रूप था कृष्ण जी का, और जब देवकी माता के पास गए तो वो किशोर अवस्था में थे। हाँ, तो इसलिए भी हो सकता है भाई देवकी इसलिए अपनी गोद में नहीं नहीं लिया। हाँ, देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा लॉजिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मथुरा के कृष्ण नहीं है जो कुरुक्षेत्र में आए थे, है ना। अभी तक देवकी के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि देवकी जानती थी कि मेरे ही कृष्ण है, लेकिन अभी तक वह भेंट नहीं हुई थी। ये जो प्रसंग है ना, ये अक्रूर जी, है ना, अक्रूर जी तो अक्रूर जी को पता था कि देवकी ही उनकी माता है, और देवकी भी जानती थी कृष्ण मेरा बच्चा है करके। लेकिन वह जो भाव है वह देवकी में नहीं था, जो यशोदा में था। तो इसके लिए ये चीज को समझने के लिए हमको जपा बढ़ाना होगा, तभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है समझने के लिए। प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण को पता, क्योंकि देवकी को पता था प्रभु जी, क्योंकि देवकी को पता था कि ये भगवान है, इसके लिए उनका वो भाव डेवलप नहीं हाँ, हुआ था। हाँ, वही प्रभु ऐश्वर्य जी, भाव, और सॉरी, मैं भगवान कैमरा भाव। अभी आज ऑन नहीं कर पाऊंगी। हम्म। मुझे लॉग आउट मत कीजिएगा प्लीज। ओके जी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि आ, जैसे ही फिर यशोदा माता ने सोचा कि मुझे अभी गोपियों को कृष्ण से भेंट करने का अवसर नहीं मिला, तो वो प्राण धारण नहीं कर सकेगी। तो अभी यशोदा सोचने लगी कि मुझे अभी कृष्ण को गोदी से उतारना चाहिए। क्यों उतारना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कृष्ण को उतारूंगी नहीं तो वहां पर बाकी भक्त भी उनका राह देख रहे हैं। कौन? राधा रानी है, गोपियां हैं, तो वो भी तो दर्शन करना चाहते हैं। तो ये होता है एक भक्त है ना, दूसरे भक्त के बारे में भी सोचता है कि मैं लाइन में खड़ा हूं, मुझे दर्शन हो गए कृष्ण के, अरे भाई लेकिन बाकी के भक्त भी है, तुम कितना देर खड़ा रहेगा। तो हम जब दर्शन लेने जाते हैं ना भगवान के मंदिर में, तो हमें बाकी लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, जैसे यहाँ पर यशोदा माता कह रही है ना। ठीक है, तो ये सब लोग लिखिए जरा कि यशोदा माता ने सोचा कि मुझे अभी कृष्ण को गोदी से उतारना चाहिए, क्योंकि राधा रानी राह देख रही है, तो वो प्राण धारण नहीं कर पाएंगे। सोचो, जीवन मरण का प्रश्न है यहाँ पर, है ना। कल कल भी हमने देखा ना, कैसे राधा रानी कैसे एकदम व्याकुल हो गई थी। तो ये हम चीज एक्चुअली हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर हमको अनुभव करना है तो आप, जब हमारा मोबाइल गुम हो जाता है या फिर मोबाइल टूट जाता है ना, तब हमको थोड़े समय के लिए विरह होता है या फिर हमारा दिल दुखता है। तो वैसे ही कुछ, ये तो मैंने एक छोटा सा ग्रॉस एग्जांपल दिया,
लेकिन इससे भी कई गुना राधा रानी को विरह होता था कृष्ण का, बराबर है। तो इसीलिए इस संसार में अगर प्रेम है तो वह केवल राधा और कृष्ण में और भगवान और उनके भक्तों में पाया जाता है ना। और अगर हमारा केंद्र कृष्ण है पति पत्नी में भी, तो उसमें भी उन दोनों में भी यही रिश्ता होगा। अगर पति पत्नी के बीच कृष्ण केंद्र है तो फिर पत्नी भी दूर जाएगी तो पति को भी होगा कि हाँ, मेरी पत्नी आएगी तो मेरे भगवान के लिए ये बनाएगी और फिर मुझे उसका लाभ मिलेगा, इस तरीके से। तो इसलिए हर रिश्ते में कृष्ण केंद्र होना चाहिए, तब जाके उस रिश्ते में मिठास आती है। ठीक है जी। तो अभी क्या होता है देखिए, अभी कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां बहुत आतुर और अधीर हो रही थी। एक होता है आतुर और अधीर। अधीर मतलब क्या बोल सकते हो, अधीर मतलब धीरज ही नहीं है उनमें, मिलना ही है अभी, है ना। और आतुरता मतलब व्याकुल होना, है ना, व्याकुल होना। और उनके प्राण निकलने ही वाले थे। लिखिए, उनके प्राण निकलने ही वाले थे गोपियों के। इतने वर्षों तक बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने अपने प्राण को धारण किया था। इतने वर्षों साल चले गए थे, सोचो ना, सालों से वो कृष्ण को खोज रहे थे। आपको पता है साधारण चीज नहीं है ना। राधा रानी तो पता है ना, भ्रमर में भी कृष्ण को खोजती थी, पेड़ पौधों में कृष्ण को खोजती थी। जब जब तमाल पेड़ उनको दिखाई देता था तो ऐसे उनको ऐसे आलिंगन करती थी, अपने बाहों में लेती थी उस तमाल वृक्ष को, क्या सोचकर ये कृष्ण है, बराबर है। अगर आप रास्ते पर चले गए और अचानक आपको पेड़ दिखाई दिया, और अगर आप पेड़ को लिपटे से कृष्ण समझकर, हम्म, समझ में आ रहा है आपको, तो आपको हंसी आएगी, लेकिन गोपियां के लिए ये रोज की चीज थी। आई बात समझ में। तो ये होता है ना, उसमें एब्सॉर्ब हो जाना। एब्सॉर्प्शन का मतलब है नींद नहीं आना, प्यास नहीं लगना, भूख नहीं लगना। ऐसा होता है कभी, होता होगा, है ना, जब शादी के पहले, है ना, जब वो बुकिंग होता है तो उस समय ऐसी हालत होती है, बराबर है। लेकिन ये बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल है, सॉरी मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, समझने के लिए दे रहा हूं मैं। लेकिन इस चीज को समझिए कि राधा रानी और गोपियां पूरे एब्जॉर्ब हो जाते थे उस थॉट में, कि जैसे वो आकाश को देखते थे तो आकाश का वर्ण देखकर उनको कृष्ण की याद आती थी, पेड़ को देखते थे तो तमाल वृक्ष के रंग को देखकर कृष्ण की याद आती थी, बराबर है जी। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो कृष्ण की निकट आती गई, लिखिए सब लोग, जैसे जैसे वह कृष्ण के निकट आती गई, वैसे वैसे एक एक क्षण का उनका धैर्य टूटने लगा। एक एक क्षण का उनका धैर्य टूटने लगा। हाँ, अभी ये जस्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हर गोपी किस तरह से चलती रही होगी, है ना। इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं मैं कि किस तरह से उनका धैर्य टूट रहा होगा एक एक क्षण के लिए। ओके, कृष्ण का दर्शन करते ही वे फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण का दर्शन करते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना तो, लिखिए, ऐसा रोना तो कृष्ण विरह में ब्रज में भी नहीं हुआ था। ऐसा रोना कृष्ण विरह में ब्रज में भी नहीं हुआ था। अभी मेरा सवाल है यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे मन में सवाल आ रहा है
अभी मुझे बताइए, जो वृंदावन में वो रो रही थी, है ना, गोपिया कृष्ण की विरह में, और अभी कृष्ण को देखने के बाद रो रही है, इन दोनों रोने में क्या फर्क है? जी बताइए मुझे, थोड़ा सा और मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं कि वृंदावन में जब गोपियां रो रही थी और अभी कृष्ण को देखने के बाद रोना आ रहा है, इन दोनों रोने में, है ना, किताब में लिखा है कि ये दोनों रोना अलग है, तो कैसे ये दोनों रोने अलग है? जी बताइए। जी सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी वो ना वृंदावन में उन्हें याद करके रो रही थी, और जब वो मिलने के खुशी में, वो खुशी के आंसू थे वो उनके। जी जी, कितने लोग इस उत्तर से सहमत हैं, या इसके अलावा किसी का और उत्तर है? जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है, फिंगर को रेज कीजिए। इसके अलावा तो तथ्य और परोक्ष का अंतर है। जी जी, ओके, इसके अलावा ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी अभी जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनको लगा कि मेरा वो कृष्ण नहीं है जो वृंदावन का कृष्ण है, अभी तो ये राजा बन गए हैं। और अभी उनको लग रहा था कि ये राजा बन गए हैं तो हमारी एक दूरी बन गई है, मतलब वो शायद वो प्रेम नहीं है, कहीं कृष्ण में वो अब शायद प्रेम नहीं होगा। अभी तो उनकी रानियां हैं, तो वो हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको इतना प्रेम करें कि नहीं। तो क्योंकि वो अभी राजा बन गए थे तो उनको लग रहा था कि वो पहले वाले कृष्ण नहीं बचे, इसके लिए ज्यादा रो रही थी वो। ओके, ये हरे दूसरा कृष्ण उत्तर प्रभु। मिला है। जी, ये दूसरा उत्तर मिला है कि जिस कृष्ण को वो देखने आ रही थी, वह वो कृष्ण नहीं थे। तो इसके दो उत्तर आए हैं। पहला उत्तर है कि इतने बरसों से मैं कृष्ण को देख रही हूँ, तो कृष्ण को देखने से वह प्रसन्न हो गए, जैसे खुशी हो गई, किसी ने कहा। और दूसरा है कि बाद में उन्होंने बहुत नजदीक जाके देखा कि ये वो वाला कृष्ण नहीं है जिसके साथ हम रासलीला करते थे, जिनके साथ हम कुंज में विहार करते थे। ये कृष्ण थोड़ा और ही दिख रहे हैं मुझे। ये बाद में आएगा भाव, अभी नहीं आएगा, है ना। अभी जस्ट वह ये कह रहे कि कृष्ण से मिले हम, कृष्ण से मिले, है ना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबने? ये कितने लोगों ने लिखा है अभी तक? फिंगर को रेज कीजिए। जी लिखा है, पूरा लिखा है, शुरुआत से लेके अभी तक, सूर्य ग्रह सूर्य ग्रहण से लेके अभी कृष्ण मिलन तक। जी, कितने लोगों ने इसको पूरा लिखा है, या आप बीच में छोड़ दिए हथियार को? 10 ही लोगों ने लिखा। ऐसा क्यों हुआ? अशोक चावला प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? या बहुत बीच तेज चले थे इसलिए। बीच बीच में गुरुजी आप तेज हो गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, दवा करे मुझे उसके लिए, बीच में तेज हो गया मैं। ठीक है ठीक है, तो किसने अच्छे से लिखा है? थोड़ा सा हम फिर थोड़ा स्लो में और करता हूँ रफ्तार को। जी पूरा लिखा है तो पढ़िए जरा। जी अभय यादव, पढ़ो जरा पूरा, जी प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अभी तक। जी प्रभु जी, आपने सबसे पहले बताया कि सूर्य ग्रहण लगने के बाद कौन कौन लोग आए थे। तो उसमें जैसे नारद जी थे, गौतम ऋषि थे, हजारों लाखों ऋषि मुनि थे, युधिष्ठिर थे, कुंती, द्रोणाचार्य, धर्मयुद्ध और द्रौपदी, ये सभी वहां पर एकत्रित हुए थे। फिर उसे आपने पूछा कि मतलब मेन रीजन वहां पर क्या था, कि क्यों वहां पर लोग आए थे, क्या वहां पर वो नदी में स्नान करने आए थे सूर्य ग्रहण में, कि किस वजह से? तो आपने बताया कि वहां पर उन लोगों का एक बहाना था बस कृष्ण को देखने का। और फिर यहाँ पर आपने बताया कि थोड़े समय में बैलोक की सब गाड़ियां आ गई, जो मतलब एक तरह से ब्रज से लोग आए हुए थे। तो उसमें राधा रानी थी, यशोदा थी, गोपियां थी, और मतलब सभी लोग एक तरह से वहां पर एकत्रित थे। तो सभी लोग एक तरह से कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। और फिर जैसे ही किसी व्यक्ति ने बताया कि कृष्ण ब्रज से मतलब यशोदा माता आई हैं आपसे मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने वहां पर सभी लोगों को छोड़कर पहले यशोदा माता से वहां पर मिलने गए। तो फिर यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि
भगवान के लिए तो सभी भक्त सभी नजर में एक होते हैं। तो भगवान ने वहां पर नारद जी लोग सभी लोग उपस्थित थे, तो सबको छोड़कर वो ब्रजवासियों से ही मिलने क्यों गए, यशोदा माता से क्यों मिलने गए। तो यहाँ पर एक आपने पूछा था कि, तो यहाँ पर बताया था कि भगवान के लिए सारे भक्त एक समान होते हैं, मगर ब्रजवासी जो थे कि वो एक तरह से पूरी तरह से भगवान पर आश्रित थे, इसीलिए भगवान उन लोग से सबसे पहले मिलने गए। और फिर यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि यशोदा माता ने उनको मतलब एक तरह से गोद में उठा लिया। आपने बोला कि इतनी उम्र होने की, इतनी उम्र कृष्ण भगवान की थी, फिर भी यशोदा माता ने उनको कैसे गोद में उठा लिया। तो यशोदा माता ने इसलिए उनको गोद में उठा लिया क्योंकि उनके अंदर एक तरह से वात्सल प्रेम था, और वात्सल प्रेम होने के कारण ही वो वात्सल प्रेम ऐसा था कि मतलब कि यशोदा माता जब वृंदावन में थी तो वो रोते रोते वो बेहोश हो जाती थी, नंगे पैर चलती थी। और एक बार जब उद्धव जी वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही है, तो उन्होंने पूछा एक व्यक्ति से कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा ये जो पानी है ये यशोदा माता के आंसू हैं। तो एक तरह से वात्सल प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है कि जिसके कारण जो यशोदा माता थी वो रात दिन बस रोती थी भगवान कृष्ण को लेकर, और स्वप्न में भी देखती थी कि वो भगवान कृष्ण मतलब वहां पर लीलाएं कर रहे हैं इस प्रेम। और फिर यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि जो देवकी थी, तो देवकी के गोद में क्यों नहीं भगवान बैठे, क्यों यशोदा माता की गोद में बैठे। तो जैसे कि इसका आंसर आपने बताया कि उन्होंने मतलब देवकी ने मतलब उनको गर्भ से जन्म दिया था, मगर उनके साथ वात्सल प्रेम का रस का आदान प्रदान नहीं हुआ था। मगर यशोदा माता ने गर्भ से जन्म नहीं दिया था, मगर उनका वात्सल प्रेम का रस का आदान प्रदान था, इसकी वजह से वो उनके गोद में नहीं बैठे। और इसी की वजह से जो यशोदा देवकी माता थी उनके अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं हो पाया। और फिर आपने यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से ये कि जब यशोदा माता के गोद में वो बैठ गए तो यशोदा माता के अंदर एक बात आई कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं वो भी अपने प्राण को रोक के खड़ी हुई हैं, तो इसलिए उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आपने यहाँ पर एक लेसन हम लोग को बताया कि जो एक भक्त होता है वो अपने बारे में सोचने से ज्यादा पहले दूसरे के बारे में वो ज्यादा सोचता है, और दूसरे को भी मौका देता है कि भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो एक भक्त होता है अगर भगवान का दर्शन भी मंदिर में करने जाता है तो वो मतलब लोगों को भी दर्शन करने का मौका देता है, ऐसा नहीं कि बस अपने ही मतलब वो दर्शन करने के लिए वो लाइन में खड़ा रहे। और फिर यहाँ पर वही है कि किस प्रकार से मतलब जब गोपियां, आपने लास्ट में बताया कि जब गोपियां मतलब भगवान से मिली तो मतलब उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो वृंदावन के प्रेम और ये मथुरा, जैसे आपने बताया कि वृंदावन के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण अलग थे, तो वृंदावन के कृष्ण यहाँ पर इसलिए अलग थे क्योंकि यहाँ पर उनका एक तरह से उनका विरह का भाव था, मतलब जो गोपियां थीं या वृंदावन वासी थे वो एक तरह से पूरी तरह आश्रित थे, इसलिए भगवान ने मतलब सभी भक्तों को एक तरह से नजरअंदाज नहीं किया, मगर उनके साथ जो मतलब उनका रस का आदान प्रदान था और जो आश्रित थी पूरी तरह से, इसलिए भगवान ने सबसे पहले वृंदावन वासियों से मिलने का ज्यादा सोचा। और फिर बाद में आपने लास्ट में बताया कि दो तरह का रोना के बारे में बताया कि वृंदावन वासियों का रोना, कृष्ण का रोना किस प्रकार से अलग है। वही है अच्छी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी जी, धन्यवाद, अच्छा बताया आपने जी, वेरी गुड। ठीक है, तो जी, तो अब ये सबने लिखने का कोशिश किया जो भी अपना बचा हुआ था, तो कुछ कुछ लोगों ने उसको जरा फिल इन द ब्लैंक कीजिए, है ना। लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आप, क्योंकि लिखेंगे तो मेरा दावा है कि आप भूलेंगे नहीं उसको, नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, है ना। बराबर, किसी का स्पीड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो 5 मिनट ही है मेरे पास अभी, तो किसी का कुछ सवाल है तो हम इसका सेकंड पार्ट हम कल नहीं तो परसों लेंगे, क्योंकि अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई है। जी, किसी का कुछ सवाल है इसके ऊपर? सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, आप कह रहे थे ना कि पति में कृष्ण देखिए, तो अगर पति मिसबिहेव करता हो, गाली गलौज करता, तो ऐसे में कैसे देखना है कृष्ण जी को? नहीं, मैंने ये नहीं कहा पति में कृष्ण, मैंने ये देखा कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच केंद्र कृष्ण होना चाहिए, तो सारे रिश्ते मीठे होते हैं। मैंने ये कहा कि हम कलयुग में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कभी कभी पति भक्त होता है तो पत्नी को भौतिक चीजों में इंटरेस्ट होता है, और कभी कभी पत्नी भक्त होती है तो पति भक्त नहीं होता है ना। तो उस चीज में फिर
बहुत दिक्कत होती है कि जो शराबी पति है, जो जुआ खेलता है पति, तो उसमें मैं कैसे कृष्ण को, वो तो देखना तो कठिन ही है, असंभव ही है ना। तो वो चीज नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, वो हो गया सो हो गया। लेकिन कर्म के कारण हमको वो चीज मिली है, तो हमें जितना हो सके उतना कर्तव्य के रूप में उसको करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई मार्गदर्शक मिलता है, बताने वाला है ना, तो फिर उस तरीके से उनकी आज्ञा को फॉलो करते हुए हम फिर कृष्ण के नजदीक आ सकते हैं, जी है ना। ये अगर हमारा सौभाग्य रहेगा तो। और क्योंकि ये सबको नहीं होता है, क्योंकि ऐसे काफी लेडीज है जो घर में भक्ति करती रहती है, पूजा पाठ, लेकिन सबको ऐसा गाइडेंस वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि चार दीवारों के भीतर वो बंदी रहती है ना, इस तरीके से। धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे कल के बारे में क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु राधा के स्वरूप में अवतरित हुए, लेकिन जीव ये तो कृष्ण का अंश है बोलते हैं ना। फिर जीवात्मा में कृष्ण का अंश है, तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा बन के कृष्ण की सेवा की, तो हम भी कृष्ण का अंश है हमारे में, तो कृष्ण की ही सेवा हम करेंगे क्या? हाँ, हम कृष्ण की सेवा करते हैं ना, लेकिन हम एक्चुअली जो भक्ति हम कर रहे हैं ना, ये भक्ति में जो हमको आनंद मिल रहा है ना, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्या इतना अच्छा बताते हैं करके आप सुनते, तो ये जो आनंद है ना, ये राधा रानी का जो आनंद है ना, वहां से ये आनंद प्रकट होता है। हमारे आनंद का स्रोत राधा रानी है। आई बात समझ में? हाँ, भले हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद हमें मिल रहा है ना, वह आनंद राधा रानी से आ रहा है। क्योंकि भक्ति ये कृष्ण का प्रोडक्ट नहीं है, भक्ति ये प्रोडक्ट किसका है? ये राधा रानी का प्रोडक्ट है भक्ति, है ना। जो भक्ति में हमको जो मिठास मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ये राधा रानी से आ रहा है। इसके लिए कृष्ण भी तो सोचते हैं ना कि लोग मेरे पीछे पागल क्यों होते हैं, क्या मेरे अंदर है। तो इसके लिए कृष्ण को भी पता नहीं है कि भक्ति क्या है, तो इसके लिए कृष्ण को भी भक्त बनना पड़ता है उसको समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। धन्यवाद गुरुजी। ओके, सुप्रिया देवटे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। गुरुजी, आपने आज बताया कि वो व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन उसका भाव अलग अलग होता है, इसलिए वो जगन्नाथपुरी के कृष्ण अलग है या वृंदावन के कृष्ण अलग है। बाकी ये जो कृष्ण अलग अलग है, हम तो नए भक्त है, हमको इस कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि 0 लेवल बताए होगी वैसे ही है हम। तो एक दिन ऐसा क्लास लेंगे तो सब कृष्ण के बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, इसमें कुछ समझने जैसी बात ही नहीं है। जैसा अभी आपका नाम सुनीते देहुरे है, बराबर है। जब आप मायके जाती हो तो आप किसी की बेटी होती हो, बराबर है ना। मायके जाती हो तो आप थोड़ी ना किसी की पत्नी, आप बेटी बन जाती हो। जब आप ससुराल आती हो, किसी के बहू बन जाती हो, किसी की पत्नी बन जाती हो, बराबर ना। जब किसी के पड़ोसी में जाती हो तो पड़ोसन बन जाती हो। आई बात समझ में ना। तो वैसे ही है, कृष्ण भी जब घर में रहते हैं तो वृंदावन के कृष्ण होते हैं। आई बात समझ में। बाहर जाते हैं तो वो दूसरे कृष्ण बन जाते हैं। तो इसमें समझने जैसे कोई बहुत सिंपल है बहुत, है ना। तो आप भले ही नए भक्त है, फिलहाल आप कृष्ण की पूजा करते रहिए, और 1 महीना 2 महीना आप जब आओगे ना, कंटिन्यू जपा करोगी। जपा में आते हैं ना? हाँ, जपा हर जपा, रोज हाँ करती हूँ 16 में। हाँ हाँ, तो अभी जपा में जगन्नाथ करते की हैं। यात्रा से मैं 21 माला शुरू कर दिया हर रोज दिन। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे करते रहिए, 3 महीने 2 महीने में ही आपको सारी चीज पता चलेगी, है ना। अभी तो हम नया नया एडमिशन हुआ है आपका स्कूल में, है ना। थोड़ा सा धीरे 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 आपको और चीजें पता चलेगी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज सुबेरे जपा में भी तो 4 बजे से बैठ गई थी, पूरे 16 माला की थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं दिख नहीं पा रही थी, आप हाँ, लोग ठीक की है, मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं। ऐसे नेटवर्क नहीं होता है तो इतना व्याकुल नहीं होने का, थोड़ा सा फिर समझने का कि भगवान चाहते हैं कि एक दिन में अकेली जपा करूं करके,
है ना, अकेले जपा नहीं करते हैं तो सर, हमको पता चलता है, इतना नहीं हमको गुरु जी, जरूर। प्रभुपाद जी का वीडियो है ना चैंटिंग वाला, उसको डाउनलोड करके फिर ना उसी के साथ साथ में जपा करेगी। अच्छी बात है, जी जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, राधा रानी की जय, भगवान हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु कृष्ण गुरु जी जी को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों हर के हरे कृष्ण ऐसा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी दंडवत सभी भक्तों को, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम, अशोक चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको दिखा देते हैं, ये देखिए। उसका दोस्त का बाप का इधर था ना बॉर्डर की इंडिया में, तो उसके लिए पेपर आ रखी थी, अपन ने उसको मर गई थी। क्या बात है, मत धुआ तो दवा बीमा ये बता नहा ले दवा खाऊन टाका पांडे जी, खा 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 करके पडू नको, सगळे जण घरात मला दम नाही हे सगळं काम